नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम दुर्लभ। कितना भी तकलीफ हो, ईश्वर का नाम का स्मरण और उस पर विश्वास रहे। सब तकलीफों से मनुष्य हम सब पार हो जाते हैं, बशर्ते कहीं और न ध्यान रहे। निरंतर मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से त्रैशीतितमः सर्ग सुनाऊंगी। यह सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है, क्योंकि बहुत सर्ग के पश्चात अब थोड़ा खुशी महसूस करते हुए आगे सर्ग बढ़ेगा। इसके पहले श्री राम का वन और भरत का शोक। भरत का शोक तो आखिरी तक रहेगा अयोध्या कांड में। इस सर्ग में भरत की वन यात्रा है, और वह वन यात्रा कितनी खुशी से पूर्ण होती है। सवेरा होने पर भरत के हृदय में क्या प्रसन्नता है, फिर क्या उद्विग्नता है, और कहाँ उनका प्रथम विश्राम है, और कैसे कैसे लोग गए, यह सब इसमें वर्णन। आइए सुनिए। जब एक दिन पहले सभा में आदेश दे देते हैं सैनिकों को कि आप लोग ऐसे ऐसे करके वन चलने के लिए तैयार हो जाइए, तो उसके दूसरे दिन प्रातः काल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। बहुत जल्दी प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री पुरोहित घोड़ों रथों में बैठकर आगे चलने लगे। ऐसा लग रहा था सूर्य देव के रथ में। यात्रा करते हुए क्षाकुकुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करके धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे रक्षा के निमित्त। मैंने आपको शुरू में ही कहा कौन कौन कैसे जा रहे हैं, सुने। उसी प्रकार 1 लाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। उनके साथ उनकी माता कैकेयी, सुमित्रा, यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी की लौटा लाने के लिए उस बन जाने वाली यात्रा से परम संतुष्ट हो और बहुत ही सुंदर तेजस्वी रथ पर आरोहण जाने के लिए यानी बैठी। ब्राह्मण आदि आर्यों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में महाराज वे लोग विचित्र विचित्र बातें कहते सुनते हुए जा रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार के दुखों को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी का हम दर्शन कब करेंगे? जब हम दर्शन करेंगे श्याम वर्ण श्री रामचंद्र जी का, वे हमारे तीनों ताप, सारे शोकों तापों को तुरंत नष्ट कर देंगे। उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार जगत से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की बातें कहते अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए, प्रसन्नता में एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा भरत जी के साथ कर रहे थे। उस नगर में जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे, पुरुष थे, व्यापारी थे, सभी लोग गए। इस सर्ग में 16वें श्लोक में सबका नाम भी दिया गया है। सबका, जैसे जो कोई मणिकार, मणियों को सान पर चढ़ाकर चमक देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने वाले, ऐसे ही जितने जाति प्रकार के व्यापारी, ब्राह्मण और अन्य वर्ग के लोग हैं, सब लोग चले। सबका इसमें नाम दिया गया। धोबी, दर्जी, गांव
तथा गौशालों के महतो स्त्रियों सहित नट केवट तथा समाहित चित सदाचारी वेद वेत्ता सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे। सबके वेश बड़े सुंदर थे महाराज। सबने शुद्ध वस्त्र पहने थे, तांबे के रंग के अंगराग लगाए थे, क्रीम आज की भाषा में, और बड़े ही सुंदर लग रहे थे। उनके वाहन भी बड़े सजे धरे थे और धीरे धीरे पीछे पीछे भरत के पीछे पीछे भरत जी का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित यानी तैयार कैकेयी कुमार भातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगे। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने पर सिंहवेरपुर गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। वही सिंहवेरपुर जहाँ के निषाद राज गुह श्री रामचंद्र जी के सखा हैं और वे बड़े सावधानी के साथ अपने देश, प्रजा, भाई बंधुओं का रक्षा करते हैं और उनके रक्षा के रक्षक के अंदर सब लोग बड़े ही निश्चिंतता से रहते हैं। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना वहीं ठहर गई। पुण्य सलीला भगीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को थका हुआ, शिथिल हुआ देखकर बातचीत करने में कुशल भरत कुमार ने अपने सचिवों से कहा कि इनको रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करें और उचित सामग्री। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। भरत जी कहते हैं सचिवों से कि मैं चाहता हूं कि मैं गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे में आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। यह सर्ग यहीं पर पूर्ण हुआ। इस तरह यह प्रसन्नता पूर्वक भरत कुमार की वन यात्रा शुरू हुई है। आगे वे सिंहपुर में गुह जब सुनेंगे तो कैसे स्वागत करेंगे और कई सर्ग तक निषाद राजगुह की बातचीत और भरत की चलेगी। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयशति तमः सर्गः यहीं पूर्ण हुआ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।